और रुक लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सरहदी इलाके से 2 कश्मीरी संदिग्ध पकड़े गए हैं। बीएसएफ ने 2 कश्मीरी संदिग्धों को पकड़ा है। कश्मीरी नागरिक ये बताए जा रहे हैं। जैसलमेर के सम क्षेत्र में इन दोनों को पकड़ा गया है। बीएसएफ फिलहाल दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये वही 2 संदिग्ध कश्मीरी हैं जिन्हें बीएसएफ ने पकड़ा है। तो फिलहाल पूछताछ जारी है और पूछताछ में इलाके में चंदा इकट्ठा करने की बात कही गई है, लेकिन दोनों के पास ही चंदे को लेकर कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, कोई पैसे नहीं मिले हैं। मोहम्मद अब्बास और मुमताज अहमद इन दोनों के नाम बताए जा रहे हैं। बीएसएफ दोनों को पुलिस को सुपुर्द करेगी। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आरपीएससी का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अजमेर आरपीएससी ने यह शेड्यूल जारी किया। एग्जाम शेड्यूल आपको बता दें, अक्टूबर से जनवरी तक एग्जाम होने वाले हैं। स्कूल लेक्चरर 2022 का ये एग्जाम है। 11 से 21 अक्टूबर तक इसे शेड्यूल किया गया है। स्कूल लेक्चरर संस्कृत शिक्षा का एग्जाम 15 से 17 नवंबर को होगा। वहीं वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2 परीक्षा 2022 17 से 24 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2 संस्कृत शिक्षा परीक्षा जनवरी में आयोजित होंगे। तो आरपीएससी ने एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा भी रहे हैं कि कब कब कौन कौन सी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीकर से ये बड़ी खबर है, जहां पर एसीबी की टीम ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नागौर की परबतसर तहसील का रजिस्ट्री बाबू घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। 8000 की घूस ली जा रही थी और इसी दौरान एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रजिस्ट्री बनाने के एवज में ये घूस मांगी गई थी। बाबू देवेंद्र को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। सीकर एसीबी के डीवाईएसपी जाकिर अख्तर की ओर से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। रजिस्ट्री बाबू अरेस्ट कर लिए गए हैं। रजिस्ट्री कराने के एवज में 8000 रुपए की घूस ली जा रही थी और इस दौरान एसीबी ने कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्री घूसखोर बाबू को गिरफ्तार कर लिया है। डीवाईएसपी जाकिर अख्तर की निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उधर उदयपुर की मनमपुरम गोल्ड लोन कंपनी में सोमवार सुबह हुई 12 करोड़ के सोने की लूट की घटना का खुलासा अभी तक नहीं हो सका। 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों के चेहरे मौजूद हैं। उसी के आधार पर पुलिस लुटेरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। 50 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी लुटेरों की तलाश में जुटे हैं। वहीं तकनीकी अनुसंधान के लिए भी अलग से टीम बनाई गई है। तकनीकी अनुसंधान के दौरान जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उसे फील्ड में मौजूद टीम के साथ साझा करते हुए उन्हें निर्देशित किया जा रहा है। फिलहाल 5 जिलों में उदयपुर पुलिस की टीमें मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए भी एक टीम को रवाना किया गया है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र से करीब 300 मीटर की दूरी पर सुंदरवास इलाके में हुई लूट की घटना से कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। कंपनी ने भी अपना लिखित बयान जारी किया है, जिसमें अपने ग्राहकों को आश्वस्त किया है कि कंपनी में रखा हुआ पूरा सोना इंश्योर्ड है और यदि पुलिस इस सोने की रिकवरी नहीं कर पाती है, फिर भी कंपनी ग्राहकों की नुकसान की भरपाई करेगी। इस घटना को हुए करीब 22 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस लुटेरों के बारे में कोई सुराग नहीं लगा पाई है। हालांकि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों के चेहरे मौजूद हैं। उसी के आधार पर पुलिस लुटेरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और इसके लिए विभिन्न टीमों का गठन कर दबिश दिया जा रहा है। मनमपुरम गोल्ड लोन कंपनी में हुई लूट में लुटेरे 24 किलो सोना और 11.5 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हुए हैं। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पूरे संभाग में नाकाबंदी कराई गई और करीब 50 टीमों का गठन किया गया, जिसमें 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी लुटेरों की तलाश में जुटे हैं।
पुलिस की टीमें पूरी रात मेहनत करती रही, लेकिन फिलहाल कोई सफलता नहीं मिली है। पुलिस ने अलग अलग तरह के अनुसंधान के लिए टीमों का गठन किया है, जिसमें 50 टीमें फील्ड में घूमते हुए लुटेरों की तलाश कर रही हैं, तो वहीं तकनीकी अनुसंधान के लिए भी अलग से टीम बनाई गई है। तकनीकी अनुसंधान के दौरान जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उसे फील्ड में मौजूद टीम के साथ साझा करते हुए उन्हें निर्देशित किया जा रहा है। फिलहाल 5 जिलों में उदयपुर पुलिस की टीमें मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए भी एक-एक टीम को रवाना किया गया है। सोमवार सुबह करीब 9:20 पर प्रतापनगर थाना क्षेत्र से करीब 300 मीटर की दूरी पर सुंदरवास इलाके में मुख्य सड़क पर स्थित मनमपुरम गोल्ड लोन ऑफिस के 5 लुटेरों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान कंपनी के कर्मचारियों को बंधक बनाते हुए उनके साथ मारपीट भी की गई। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस मिलीभगत की आशंका को ध्यान में रखते हुए भी अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि जिस लॉकर रूम में सोना रखा गया था वहां एक जीपीएस ट्रैकर भी रखा था, लेकिन लुटेरों को उस जीपीएस ट्रैकर के बारे में पहले से जानकारी थी। इसीलिए उन्होंने सोने के बीच में मेटल डिटेक्टर से चेक कर जीपीएस ट्रैकर को ऑफिस में ही छोड़ दिया और सिर्फ सोना लेकर फरार हुए। मनमपुरम गोल्ड लोन में इस कार्यालय में करीब 1100 से ज्यादा लोग अपना सोना गिरवी रखे हुए हैं। और खबर भीलवाड़ा से है, जहां युवक की मौत को लेकर परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। वहीं परिजनों और प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग और निष्पक्ष जांच की मांग की। भीलवाड़ा में युवक की मौत पर बवाल मचा हुआ है। परिजनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। निजी अस्पताल में युवक की मौत हो चुकी है और 8 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की हुई, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि निष्पक्ष जांच हो और मुआवजा दिया जाए। 3 बार वार्ता हुई, लेकिन तीनों दौर की जो वार्ता रही वो विफल साबित हुई है। कल मोटरसाइकिल पर चलकर शर्मा हॉस्पिटल आए। उनके 3-4 साल पहले पग पे राड लगी हुई थी, राड निकालने के लिए आया। उसके बाद शर्मा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कैसे क्या इंजेक्शन लगा दिया कि वहीं वो बेहोश हो गया। उसकी वो हालत ख़राब होने पर वो शर्मा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसकी स्वयं की गाड़ी लेकर बांगड़ हॉस्पिटल में आए। बांगड़ हॉस्पिटल में हमने मिलने के लिए बोला तो हमारे को मिलने नहीं दिया। पूरी रात हम परेशान रहे। सुबह 4 बजे कहा कि डेड बॉडी ले जाओ, साइन कर दो कागजों पे। ये हालत कर दी उसने। डॉक्टर की लापरवाही से ये काम हुआ है। डॉक्टर पर हत्या का केस लगना चाहिए और हमारी मांगे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रशासन का सारा सहयोग चाहिए हमारे को। और 2 करोड़ की हमारी मांग है। छोटे छोटे बच्चे उनके, गरीब आदमी है, उसको न्याय मिलना चाहिए। जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम डटे रहेंगे। बीजेपी ने एससी आयोग के चेयरमैन खिलाड़ी लाल बैरवा के बयान पर जमकर तंज कसा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनी, पायलट और गहलोत गुट में शह और मात का खेल चल रहा है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। प्रदेश का विकास ठप हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह जंग जारी है और अब इस तरीके से कांग्रेस के विधायक एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा है कि वक्त आ गया है कि प्रदेश की कमान अब सचिन पायलट को सौंप देनी चाहिए। पिछले 3.5 साल से अधिक समय बीत चुका है और 3.5 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने अपने अंदरूनी झगड़ों को निपटाने का काम ही किया है। जनता के सुध लेने का काम कभी नहीं किया। प्रदेश के अंदर एक और लंपी वायरस से हजारों गायें मौत के ग्रास के अंदर चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार गंभीर नहीं है। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने आज हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान राजस्थान जाट महासभा प्रदेश अध्यक्ष राजा राम मील और किसान नेता युद्धवीर सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। इससे पहले राकेश टिकैत और अन्य किसान नेता रावतसर से ट्रैक्टर रैली के माध्यम से हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंचे। सभा में टिकैत ने किसानों से कहा कि जब तक एमएसपी की गारंटी सहित अन्य मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, किसानों का आंदोलन तैयार रहेगा। किसानों को आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार किसानों को पूरी बिजली और पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। इसको लेकर भी राजस्थान सरकार से बातचीत करेंगे और किसानों की मांगे अगर राजस्थान सरकार पूरी नहीं करती है तो राजस्थान सरकार के खिलाफ भी आंदोलन छेड़ा जाएगा।
है कि किसान आंदोलन में 3 कृषि कानून वापिस हुए। स्वागत करते हैं धान मंडी में पहुंचने वाले सभी किसान साथियों। अलग अलग इशू है। हम यहाँ पर आए तो जो गोदाम है एफसीआई के, ये गोदाम बेचे जा रहे हैं और इनको लीज पे दिया जा रहा बड़ी कंपनियों को। अगर किसान के बीच में जाएंगे तो पानी की समस्या है, बिजली 5-6 घंटे आ रही है, 5 घंटे 4 घंटे वो समस्या है। कुछ जगह नहरी पानी नहीं जा रहा, नहर की खुदाई हो रही वो समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या है कि फसलों का दाम नहीं मिलता। और अब बात करेंगे उन स्कूलों की जिन्हें अंग्रेजी माध्यम में बदला तो गया, लेकिन यहां बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दौसा के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय छतरी वाली ढाणी में नियुक्त शिक्षक नदारद रहते हैं। कोई शिक्षक डेपुटेशन के नाम पर स्कूल नहीं आ रहा तो कुछ शिक्षक बिना सूचना दिए ही नदारद हैं। ऐसे में आसपास के लोगों में आक्रोश है और उन्होंने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया है। स्कूल इंग्लिश मीडियम बनाने से कुछ नहीं होता। प्रिंसिपल साहब और स्टाफ बच्चों को पढ़ाने की तरफ बिल्कुल भी मन नहीं है इनका। बच्चों को पहले बच्चे हमारे दूसरी स्कूल में पढ़ते थे जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन यहाँ पढ़ाने के बाद में उसका परिणाम ये रहा कि जो कुछ भी जानते थे वो और भूल गए। 18 का स्टाफ है, सुबह की पारियों के अंदर 9 का स्टाफ, इसमें 2 आए हैं मात्र, 2 टीचर। यहाँ कोई सुविधा नहीं है स्कूल में बच्चों के लिए। और ऊपर से क्या नाम से उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद है टीचरों के ऊपर, कोई काम नहीं करते, टीचर पढ़ाना नहीं चाहते बच्चों को यहाँ पे। ऐसा कभी गांव वाले भी मेरे पास तो नहीं आए कि हम आज प्रिंसिपल से मिले और हम ऐसा मुकदमा दर्ज करवाएंगे। और प्रिंसिपल ने भी मेरे को आज तक लिखित में नहीं दिया कि ऐसे गांव वाले मेरे को धमकी देते हैं। अगर ये गांव वाले ये आते हैं कि किसी प्रकार का कोई यहाँ मैटर है तो लिखित में ज्ञापन आज तक मेरे को दिया नहीं, फिर भी कोई देते हैं तो एक्शन लूंगा, कार्रवाई करवाऊंगा। और खबर जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन की, जहां जेडीए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। जेडीए की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 इमारतों को सील किया। जेडीए ने सांगानेर, रिको, कांटा, सचिवालय विहार में कार्रवाई को अंजाम दिया। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 3 इमारतों को जेडीए ने सील कर दिया है। सांगानेर, रिको, कांटा, सचिवालय विहार में एक्शन देखने को मिला। आवासीय भूखंडों पर बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन का मामला है। 3 इमारतों को इसके तहत सील किया गया है। अवैध निर्माण रुकवाने के बाद भी यहां पर निर्माण जारी रखा गया था। हाँ सर। और खबर उदयपुर से है, जहां फतेह सागर झील में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों को महिला का शव झील में तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को झील से बाहर निकाला। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और खबर कोटा से है। कोटा में लड़की से छेड़छाड़ की बात को लेकर तलवारों और सरियों से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले 2 पक्षों में खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे पक्ष से भी एक अन्य गंभीर घायल है। वहीं हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। वहीं अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश में जुटी है और आरोपियों को संभावित ठिकानों पर दबिश देकर तलाश रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।